पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मंगलवार सुबह घोषणा की कि पार्टी प्रदेश में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। सभी 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कुछ दिनों से असल में अटकलें तेज थी कि शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी गठबंधन कर सकती है। दोनों दलों ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बंदी सिखों की रिहाई और किसानों के मुद्दों पर और इसके साथ कुछ अन्य मुद्दों को लेकर भी दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। दोपहर तक एक बड़ी खबर सामने आई कि कांग्रेस के लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और ये पंजाब में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। तो क्या पंजाब में एक महामुकाबला होने जा रहा है, जहां पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा जाए और रवनीत बिट्टू के बीजेपी में जाने को किस तरह से देखा जाना चाहिए। नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। आइए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल और हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक में पहले उन सवालों को देख लिया जाए, उसके बाद अपने पैनल के साथ बातचीत शुरू करेंगे। सीधा संवाद, स्ट्रेट टॉक। और ये सवाल क्या है आज के, आइए नजर डालते हैं। रवनीत बिट्टू के जाने से कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान पंजाब में, जहां पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अलग अलग चुनाव मैदान में उतरते दिख रहे हैं। कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी पंजाब में कितनी मजबूत और उसको कितना फायदा। एक सवाल ये भी जरूर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या पंजाब में गठबंधन के बिना वोटर्स को बीजेपी या फिर एसएडी लुभा पाएंगे? क्या गठबंधन ना होने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? क्या लोकसभा चुनाव के बाद एसएडी बीजेपी साथ आ सकते हैं? इस बात की भी संभावना है। और क्या ये विपक्ष इंडिया को कमजोर करने की रणनीति भी है, क्योंकि कुछ अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी इसी रणनीति के बारे में विशेषज्ञ अपनी राय जता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो पैनल जुड़ चुका है स्ट्रेट टॉक में, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से स्पोक्स पर्सन है जसप्रीत सिंह नरवाल, और बीजेपी से स्पोक्स पर्सन है मीना नाइट जी, और शमिंदर कौर हैं एसएडी से स्पोक्स पर्सन, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं कुलबीर सिंह सेखो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत जसप्रीत जी मैं आपसे करना चाहूंगी। रवनीत सिंह बिट्टू का बीजेपी में चला जाना, क्या प्रदेश में कांग्रेस का लीडरशिप कमजोर, या फिर कहीं ना कहीं सेंटर के प्रति आकर्षण कांग्रेस के नेताओं में बढ़ता जा रहा है? देखिए, पंजाब की कोई लीडरशिप कमजोर नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है कि किसी की कोई पर्सनल मंशा होती है, जैसे कि बीजेपी कहती है कि हम इसमें लोगों को अपना भविष्य दिखा रहे हैं, लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी तलाश करने की वजह से कोई जाता है। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक जो भी है अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है। अगर वो कांग्रेस के प्रत्याशी होते तो हम कह सकते थे वो कांग्रेस से गए, क्योंकि अभी वो जो है उनको कांग्रेस ने लुधियाने से अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था। और कांग्रेस जो है वो वर्कर बेस्ड पार्टी है। हम देखते हैं कि कौन सा हमारा वर्कर है वो अच्छी तरह से अपना जो इलेक्शन के अंदर अपनी जो परफॉर्मेंस दे सकता है। क्योंकि आपने देखा जितने भी सर्वे आए हैं, कांग्रेस को पंजाब के अंदर जो है 7 से 8 सीटों के ऊपर बढ़त मिल रही है और बाकियों के ऊपर रनर अप कर रहे हैं। और उन सीटों के ऊपर भी हम जो है कि अपने आप को आगे ले जाने के लिए वर्करों को और जोड़ दे रहे हैं। तो अगर रवनीत बिट्टू गए तो वो उनका पर्सनल इशू हो सकता है। पार्टी जो है, पार्टी वहीं के वहीं खड़ी है और पार्टी के साथ पार्टी के वर्कर्स खड़े हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है उनको उनके ऊपर लांछन उनको लगा रहे हैं कि आपने जो किया है वो गलत किया है। हाँ, अगर पार्टी उनको कांग्रेस का इस बार का उम्मीदवार ऐलान की और फिर अगर वो जाते तो हम कह सकते हैं वो जो है पार्टी के, तो ये पर्सनल डिसीजन है, लीडरशिप की कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है। मीना जी से समझेंगे। मैं आऊंगी आपके पास। मीना जी, आप किस तरह से देखती हैं कि सुबह प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, खुद को मजबूत बताते हैं और केंद्र सरकार की जो नीतियां योजनाएं हैं उस पर ये दावा करते हैं कि हमने काफ़ी काम किया है, इसी आधार पर वोटर से वोटों की अपील करेंगे। लेकिन कांग्रेस को तोड़कर सांसद रवनीत बिट्टू का आना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जोड़ तोड़ की जो कोशिशें बीजेपी की चलती रहती हैं उसी का एक ये नतीजा है। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं
हमारे पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ जी का एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोटर जो कार्यकर्ता थे, काफी समय से जो है इस स्थिति को स्पष्ट होने के इंतजार में थे कि जो अटकलें जो है बाहर से आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल जो इकट्ठे इलेक्शन लड़ सकती है, वो उसकी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बार बार जो है डिबेट में मेरे मंत्री कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाब में 13 की 13 सीट जो है प्लस चंडीगढ़ की जो है वो अकेले अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और मोदी जी की जो गतिशील विकसित भारत की जो योजनाएं उसके सर पर जो है वो पंजाब में इलेक्शन लड़े। और जो दूसरा आपका प्रश्न था रवनीत बिट्टू जी को लेकर, आज जो पंजाब में भारत में हम देख लें, कांग्रेस की जो स्थिति है वो एक डूबते नाव की तरह हो गई है। और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, उनको जो है कांग्रेस में आने वाले समय में उनको भी अपना फ्यूचर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे बड़ा कारण है जो कांग्रेस की कमजोर लीडरशिप जो, और जिस तरह से मेरे भाई यहाँ पर स्पोक्स पर्सन जो आए हैं कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि उनकी हमने सीट जो है रवनीत बिट्टू जी की अभी हमने डिसाइड नहीं की थी, पर ये है कि 2014 से लगातार जो है रवनीत बिट्टू जी कांग्रेस से जो है मेंबर पार्लियामेंट रहे और इतने बड़े कद का नेता कांग्रेस का। मैं आऊंगी नरवाल जी, पहले आऊंगी, पहले बात पूरी हो जाए जी। पार्टी के अंदर इनको अपने पार्टी की कमजोरियों के अंदर, कमियों के अंदर जो है इनको देखने की बहुत जरूरत है कि क्यों इनके पार्टी को छोड़कर जो है लगातार जो है और इनके कार्यकर्ता, इनके नेता जो है, चाहे वो भाजपा में या चाहे वो दूसरी पार्टियों में है, वो लगातार जा रहे हैं। जी जी, शमिंदर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अकेले लड़ने की बात बीजेपी की तरफ से इसका अनाउंसमेंट हो गया है और एसएडी फिर किस रणनीति पर चलेगी? पिछली बार आप गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में उतरे थे और इस बार क्या जो इतनी पुरानी एक पॉलिसी थी शिरोमणि अकाली दल की कि अनकंडीशनल सपोर्ट बीजेपी को, अब पार्टी जो है अब पुरानी विचारधारा से हट रही है और अब अकेले जो है आत्मविश्वास के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी, इसका नुकसान या फायदा? जी नेहा जी, बीजेपी हमारी साथी रही है। बीजेपी के साथ हम पंजाब में भी थे और केंद्र में भी थे। सत्ता में केंद्र में अकाली दल के नेता कैबिनेट मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट में, अब नहीं है। दोनों का कारण समझिए, कारण दोनों का एक है। कारण है पंजाब, पंजाबियों और किसानों की बेहतरी। अब देखिए, एक तरफ जब किसान आंदोलन चल रहा हो तो उस समय शिरोमणि अकाली दल सत्ता का लालच नहीं कर सकता, जाके सत्ता में कैसे बैठ सकता है जब तक हमारे किसानों के वादे पूरे नहीं होते, जिसके लिए हमारे नेताओं ने कैबिनेट मिनिस्ट्री छोड़ी थी जी। अगर वो वादे ही पूरे नहीं हुए तो समझौते का फिर कोई कारण ही नहीं बचता है। और देखिए, जहां तक बात अब है किसानों की, पंजाबियों की, पंजाब की बात करते तो अभी सिर्फ और सिर्फ शिरोमणि अकाली दल है, वही पंजाब की बेहतरी के लिए काम करता है। आप कहीं ना कहीं देखिए कि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है। आम आदमी पार्टी, वो तो किसानों की कट्टर दुश्मन है, कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं है, वो कट्टर दुश्मन पार्टी है पंजाब के लिए। अब आप देखिए, जो अब किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार का क्या रुख रहा है। शुभकरण सिंह पे गोली चलती है, हरियाणा पुलिस आती है, शुभकरण सिंह का कत्ल करके चली जाती है और हमारे सीएम साहब, मान साहब 0 FIR करते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता नहीं जी ये कत्ल किस पंजाब में हुआ है या पंजाब से बाहर हुआ है। वो हमारे नौजवान आके पंजाब की धरती से आके नौजवान उठा के ले जाते हैं, उनके हाथ पांव तोड़ के अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं, पर हमारी पंजाब सरकार चुप है। और हमारे नेता सरदार विक्रम सिंह मजीठिया जाके उन नौजवानों को पंजाब में वापस लाते हैं। अब जब हमारे पंजाब में ऐसे हालात हों तो शिरोमणि अकाली दल अपने सिद्धांत और नीतियां पंजाब के साथ वफादारी छोड़ के गठबंधन नहीं कर सकता।
जी, यानी शिरोमणि अकाली दल का ये दावा है कि इन चुनाव में वो अपने प्रिंसिपल्स को ऊपर रखना चाहती है, अपने मुद्दों को ऊपर रखना चाहती है, और विचारधारा की ये लड़ाई जिस तरह से कांग्रेस दावा करती रही है। कुलबीर जी, समझना चाहूंगी मैं आपसे, पहले तो पंजाब में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो दो दल हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन्होंने पंजाब में गठबंधन ना करने का फैसला किया और यहाँ पर फ्रेंडली फाइट की बात हुई, और अब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल भी अलग अलग चुनाव में उतर रहे हैं। क्या उनके बीच भी ये फ्रेंडली फाइट या वाकई में ये ओपोनेंट की तरह दिखेंगे? कुलबीर जी, उसके बाद मैं रवनीत बिट्टू पर भी आपकी टिप्पणी लूंगी। ऐसे लग रहा है जैसे ये फ्रेंडली फाइट ही होगा, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस को नंबर 1 दुश्मन मानता है, जैसे उनके नेता मेरी बहन ने अभी बोला है जी। तो ये फ्रेंडली, लेकिन ये फैसला बहुत अच्छा है, दोनों पार्टियों के हित में है जो अलग अलग चलेंगे, क्योंकि दोनों का ही वोट बैंक डिफरेंट है जी। अकाली के शिरोमणि अकाली दल के पास 2 मुद्दे हैं, एक बंदी सिंहों का है, दूसरा है किसान आंदोलन, और बीजेपी को ये दोनों मुद्दे ही नहीं सूट करते, क्योंकि उनका वोट बैंक है, जो शहरों में हिंदू वोट है वो उन पे लड़ाई करते हैं, दूसरा उनका जो कारपोरेट के साथ जो मेल मिलाप है जी, वो दोनों मुद्दों से अगर वो मिलके पंजाब में चुनाव लड़ते तो दोनों पार्टियों को नुकसान होता जी। अलग अलग जो चुनाव लड़ने से वे दोनों इस बात में कामयाब हो जाएंगे कि वो अपना वोट बैंक रिस्टोर कर लेंगे, जो उनको अभी तो लगता नहीं है डायरेक्ट फायदा होगा, लेकिन 2027 वाले असेंबली इलेक्शन में इनको फायदा होगा। ये जी, बहुत अच्छा इन्होंने सोच समझ के फैसला किया है दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का। अगर वो अलायंस करके चुनाव लड़ते तो उनको दोनों पार्टी को कोई गेन नहीं होता। जी। इसे कांग्रेस को कितना नुकसान आप इन दोनों ही दलों ने, क्योंकि प्रदेश में एक एंटी इनकम्बेंसी तो है ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है एक थोड़ा सा विनेबिलिटी पोजीशन पे दिख रही है, आपका क्या आकलन है? कांग्रेस को इनके अलग अलग जाने से कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होगा। इनका श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का अलायंस ना होने का फायदा अगर किसी को हुआ तो उसको सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी को कुछ हो सकता है जी, लेकिन कांग्रेस को लगता नहीं इसका, इनके अलग अलग चलने का जो अलायंस नहीं हुआ उसका कांग्रेस को कोई डायरेक्ट इसका लाभ मिलेगा। जी। रवनीत बिट्टू पर आपकी टिप्पणी मैं समझना चाहूंगी कि रवनीत बिट्टू जिस तरह से बीजेपी में चले गए, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान? हाँ, कांग्रेस को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये बहुत पुराने कांग्रेसी परिवार से था। इनके दादाजी 1992 में चुनाव जीतकर जब कोई कांग्रेस का एक कैंडिडेट खड़ा होने को तैयार नहीं था तब वो मुख्यमंत्री बन के आए। उससे पहले भी वो 1984 से लेकर वो जब वो पंजाब का काला दौर चल रहा था तब से वो कांग्रेस पार्टी वो के बूटे को पानी दिलाकर बड़ा कर रहे थे, पानी डालकर बड़ा कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित किया था। वो पिछले 30-35 साल से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी को इस परिवार के जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी। और इसका आप कसूरवार किसको मानेंगे? प्रताप सिंह बाजवा? नहीं, इसका मैं तो कौन होता हूँ किसी को कसूरवार ठहराने वाला। ये तो पार्टी की नीतियां हैं, पार्टी की लीडरशिप का ही कसूर होता है, जो अपने आदमी को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को संभाल के नहीं रख सकता। तो इसकी जिम्मेवारी तो पार्टी के बड़े नेताओं को, हाईकमांड को ही जाती है। लेकिन कुलबीर जी, जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ प्रदेश में गुस्सा देखा जाता रहा है और किसान आंदोलन का ये गढ़, और इस बार भी किसान आंदोलन जिस तरीके से सामने आया, शुभकरण की मौत भी हो गई, और इसके बाद भी बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो बना हुआ है, और ऐसे में रवनीत बिट्टू का चले जाना, क्या आप आंकते हैं कि कांग्रेस के जो ये नेता हैं, तमाम ये बड़े जो चेहरे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के लिए, बल्कि इनको ऐसा नहीं लगता कि जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उनके इस एक्शन पर आप क्या कहेंगे? आज देखो, जो आज दौर चल रहा है उसमें कोई भी नेता जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी की कोई परवाह नहीं करता। सब अपनी सीट सिक्योर करते हैं, अपना फायदा देखते हैं। किस पार्टी में जाने से वो चुनाव हारने के बाद भी वो उसके पास ग्रीनरी रहेगी। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है
तो चाहे वो पंजाब से बीजेपी के इलेक्शन से कोई हार जाता है जी। तो उसके पास तो पावर रहती है। सभी अपना आज राजनेता सभी अपना फायदा देखते हैं भी उनका आगे आने वाले 5 सालों में क्या फायदा होगा। जी, तो एक पंजाब ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं एक अच्छे सिचुएशन में दिख रही थी। नरवाल जी, क्या वजह है कि कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान भी हो रहा है और जो स्ट्रैटेजी दिख रही है बीजेपी और एसएडी की कि वो हो सकता है कि चुनाव के बाद अलायंस कर ले? नरवाल जी देखिए, पंजाब के अंदर कांग्रेस स्ट्रांग थी और स्ट्रांग रहेगी। जैसे इन्होंने बात की कि उनका परिवार चला गया, वो कोई भी रवनीक बिट्टू का परिवार नहीं है। रवनीक बिट्टू गए हैं, उनके भाई जो हैं जो कोटली जी हैं वो हमारे साथ हैं और वो कायदा तौर के पार्टी रहे हैं। उसके बाद में अगर भाजपा की बात करो, भाजपा पंजाब में कहाँ स्ट्रांग है? जिनको उन्होंने हराया उनको इन्होंने पंजाब में अपना प्रधान भी बना लिया और इनके पास लीडर कौन सा अपना है? सारे लीडर बाहर से ला रहे हैं। जितने पंजाब के पुराने भाजपा के लीडर हैं उनको इन्होंने साइड लाइन किया है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो आज विनिंग कंडीशन पंजाब के अंदर बनी है वो अगर राजा वड़िंग जी ने मेहनत किया अमरिंदर सिंह ने तो उसके हिसाब से बनी है। क्योंकि अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर जो है विनिंग कैंडिडेट्स को ही टिकट्स मिलेंगी और रवनीक बिट्टू इस बार लुधियाना से कैंडिडेट नहीं होने वाले थे, इसलिए वो जो है भाजपा के अंदर जैसे विशेष तबके जी ने बताया कि वो सिर्फ अगर वो हार भी गया तो वो अपनी सिक्योरिटी और तो बीजेपी के साथ अपना मैंडेट है उसको बचाने की कोशिश करें क्योंकि पंजाब के अंदर और देश के अंदर भाजपा रही है। भारत के अंदर जो इंडिया अलायंस है उनके आप देखिए कि सालों के लिए खड़े एमएसपी की गारंटी की है कि जैसे पहली कैबिनेट के अंदर उनकी महिलाओं के हक के लिए आपने इसने बात की है। उसके अलावा इंडस्ट्री के लिए बात की है और उसके अलावा जवानों को इन्होंने अग्निवीर स्कीम लाई थी उसको पहली कैबिनेट में हटाने जो है कांग्रेस ने किया है और सारे फैसले देश के अंदर करने के लिए कांग्रेस ने की है। और पंजाब के अंदर आप ये बात बताइए कि जो बोला हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो बीबा जी ने जो अपना स्टेटस था, अपना मंत्रिमंडल का स्टेटस था, मंत्रिमंडल की कोठी थी, मंत्रियों का जो मैट्रिक्स था वो जो भाजपा ने उनसे कोठी क्यों नहीं थी वो मंत्रियों वाली? अगर राहुल गांधी जी अपना मकान खरीद के दे सकते हैं तो जो बीबा जी वो तो क्लास के मालिक भी हैं और उनके पास तो बेहद है, उनसे भाजपा ने मंत्रिमंडल की कोठी है वो नहीं खाली कराई, उनको मंत्रिमंडल की सारी सुविधाएं क्यों दे के रखी अगर वो मंत्री थे? तो इनडायरेक्टली इनका अलायंस है। और मैं तो अब ये देखने वाला हूँ कि रवनीक बिट्टू जी को जिनको ये पानी पी के कोसते थे, अब देखते हैं कि कैसे जो भाजपा है वो कैसे इसको उनको जो अपनी बातों में लेती है और कैसे उनसे हंस के बातें वो एक पंजाब के लोगों के लिए एक जो है देखना का मौका मिल गया कि कैसे ये लीडर रंग बदल रहे हैं। जी, लेकिन नरवाल जी कहीं ना कहीं जनता में एक संदेश भेजने में बीजेपी सक्सेसफुल रही है कि लीडरशिप जो है अपने नेताओं को एकजुट कर पाने में नाकाम रही है। तो जो विकल्प ढूंढ रहा है लोकसभा चुनाव की जब मैं बात करती हूँ, पंजाब का जो वोटर है जो चाहता है विकल्प एक सामने रहे, एक मजबूत रहे, उस विकल्प के रूप में कमजोर नेतृत्व कहीं ना कहीं कांग्रेस इसकी कसूरवार देखी जाती है। नहीं, कांग्रेस का कोई कमजोर नेतृत्व नहीं है। जो इस पर कमजोर नेतृत्व है वो भाजपा का है, क्योंकि पुराने भाजपाई कहाँ गए जो पंजाब में इनका काम कर रहे थे? पुराने भाजपाई लीडर किसको टिकट दे रहे हैं? कौन सा पुराना भाजपाई है ये मेरे को बता दीजिए। आज पंजाब की भाजपा के अंदर कुछ भी नहीं है और पंजाब की भाजपा आने वाले समय के अंदर पंजाब के अंदर 0 सीट्स दिखाएगी। वो लेकिन जिनका प्रधान ही वो हो कि जिनको भाजपा ने हराने के लिए जोर लगाया हो उसको पंजाब का प्रधान बना दिया हो और जिसके खिलाफ सरकार बनी हो उसको इन्होंने सेंटर के अंदर कैप्टन सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ते वक्त बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे कि जो पार्टी कमान है, कांग्रेस का पार्टी आला कमान है, वो सुनता ही नहीं है और वो उनसे मिलने का वक्त मांगो तो मिलने में भी बहुत ज़्यादा जो है लंबा समय इंतजार करना पड़ता है। तो इन सब कमियों पर आपकी पार्टी ने कितना काम किया? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा नरवाल जी, उसके बाद हमारे साथ बीजेपी और एसएडी की प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी समझेंगे इस मसले को कि पंजाब में
जो चुनाव लोकसभा चुनाव हैं, जो कि 1 जून को इसका मतदान होगा, आखिर ये जो 4 पार्टियां हैं और चारों पार्टियां अलग अलग अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही हैं, तो इसका प्रदेश की जनता किस तरीके से इस पर बर्ताव करेगी, रिएक्ट करेगी? और सीधे चलते हैं बीजेपी की प्रवक्ता मीना जी के पास। मीना जी, आपकी पार्टी पर बार बार आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप मुद्दों पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिशन लोटस चलाकर जो है विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए और यहाँ पंजाब में अब कांग्रेस के सांसदों को जो है तोड़कर पार्टी में शामिल, अभी इससे पहले कुछ दिन पहले ही परनीत कौर ने भी पार्टी ज्वाइन की थी। इसे किस तरह से देखे पंजाब की जनता? नेहा जी, ये जो आपने कहा कि भी भारतीय जनता पार्टी जो है तोड़ने की राजनीति कर रही है, बिल्कुल ही सरासर जो है गलत है। और जब किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अपना भविष्य जो है उस पार्टी में जो है वो सेफ नहीं लगता। और आपने खुद कहा कि जिस तरह से जाखड़ जी के बयान आए थे पहले कि इनकी जो पार्टी का जो नेतृत्व है वो अपने अहंकार में जो है इतना मस्त मगन है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, और वो भी जाखड़ जी जैसे पद के कार्यकर्ताओं को तक मिलने का जो समय नहीं देता, तो वहां पर उनके जो कार्यकर्ता है अपने को एक अपमानित और एक नेग्लेक्टेड फील करते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसका आने वाले समय में जो है जिस तरह से पिछले 10 सालों में जो नीति रही है भारतीय जनता पार्टी जी, एक मजबूत नेतृत्व मैं आऊंगी नरवाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। मीना जी बात पूरी करें जी। शासन में हमने देखा है जिस तरह से उन्होंने भारत को जो है विश्व स्तर पर जो है परम वैभव की ओर लेकर जाने का काम किया है, और उस एक डेवलपमेंट की नीति, एक राष्ट्रहित की नीति को देखते हुए जो है जितने भी कार्यकर्ता वो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को के साथ जुड़ने के लिए वो, और जो विचारधारा भारत को जो है सिर्फ एक राष्ट्र नहीं समझती और भारत माँ का दर्जा देती, जो भारत माँ को जो है परस्पर अग्रसर लेकर जाने के लिए जो कार्यरत है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो है पंजाब में भी हम ले लें कि पंजाब में जो है पन्ना प्रमुख जो है, हम सिर्फ बूथ की बात नहीं करते, पन्ना प्रमुख से लेकर जो है प्रदेश तक, पन्ना प्रमुख को बूथ स्तर का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, जिले का, प्रदेश का, वो पूरी तरह से जो है पूरी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी को जो है वो 13 की 13 सीट जो है विजय कराने में वो लगा हुआ है। मीना जी, ये मैं आप चैनल से जी नेहा जी बोले। मीना जी, पार्टी की विचारधारा पंजाब में क्या है? क्या हिंदू राष्ट्र जिसको पुश करते रहे हैं बीजेपी, क्या यहाँ पंजाब में भी इसी विचारधारा के साथ, या किसानों के साथ जिस तरीके से लगातार टकराव केंद्र का दिखता रहा है, इसे लेकर पंजाब में बीजेपी क्या दावे कर रही है? नेहा जी, पंजाब के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वचनबद्ध रही है कि पंजाब को जो है एक गतिशील जो है पंजाब बनाना है और इसको जो है हमने आगे लेकर जाना है। जो पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी का भी हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं किस तरह से जो है उन्होंने पंजाब को जो है अंधेरे में ढकेलने का काम किया है। दूसरा, आपने किसानों की बात करी है जी, मैं आपके ध्यान में ला दूं कि मैं तो आपको डाटा जरूर देना चाहूंगी कि पंजाब में जो है मैक्सिमम जो फसल जो है वो उगाई जाती है धान में गेहूं, और 2021 और 22 में जो है लगभग 2,03,70,000 मीट्रिक टन जो है जिसका उत्पादन हुआ था, और 1,88,34,000 मीट्रिक टन जो है केंद्र सरकार ने जो है वो उठाया। उसी तरह से जो नेक्स्ट 2023 में जो है 1 करोड़, रेहा जी मुझे एक कंप्लीट कर लेने दीजिए, 1,48,65,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, जिसमें से 1,32,27,000 मीट्रिक टन जो है वो एमएसपी के ऊपर जो है केंद्र सरकार ने उठाया, जिसका मतलब कि 97% जो है वो धान की फसल में जो है केंद्र सरकार एमएसपी दे रही है, और 75% जो है गेहूं की फसल में जो है वो केंद्र सरकार जो है एमएसपी के ऊपर वो धान उठा रही है। लेकिन किसानों से जो वादा किया था, जो किसानों से वायदा किया था, उस वायदे का क्या किया? किसानों ने इसलिए आंदोलन 2.0 जो शुरू किया था। नरवाल जी कुछ ऐड करते हैं, उसके बाद हम एसएडी प्रवक्ता के पास जाएंगे। नरवाल जी। देखिए, मेरी बहन किसानों के ऊपर बात जी
लगता है नरवाल जी की कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। शमिंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। किसानों के मसले पर लगातार बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं, पंजाब में जिस तरह से आंदोलन भी हुआ, और उस पर अब आपकी पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कहीं ना कहीं एसएडी पर भी ये आरोप है कि वो अपना ग्राउंड जो है खो चुकी है। शमिंदर जी। नेहा जी, देखिए, श्रोमणी अकाली दल 1920 में बना था, 130 साल पुरानी है पार्टी है हमारी। अब देखिए, पहली बार सत्ता में श्रोमणी अकाली दल कब आया? ऑलमोस्ट 50 इयर्स के बाद 1969 में, और अपनी सत्ता के 5 साल उन्होंने कंप्लीट किए आफ्टर 80 इयर्स, यानी कि 2002 में। तो अब आप ये देखिए कि अकाली दल को सत्ता का लालच नहीं है। 3 बार हमारी सरकार भी बर्खास्त की गई क्योंकि हम किसानों के लिए लड़े, क्योंकि हम पंजाब के लिए लड़े। अब मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल है, एक प्रश्न है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे पन्ना अध्यक्ष व्हाटएवर जो उनकी पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो फिर इनको कोई प्रत्याशी क्यों नहीं मिलता? प्रत्याशी ढूंढने के लिए दूसरी पार्टीज में क्यों जाते हैं अगर उनका? लेकिन शमिंदर जी, अच्छी बात है ना, आपकी पार्टी के जो, मुझे नहीं लगता किसी बड़े चेहरे को वो तोड़ पाए होंगे। असंतोष अगर देखी जाए तो कांग्रेस में ज्यादा है। शमिंदर जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। अब आप देखिए कि जो हमारे श्रोमणी अकाली दल के मुद्दे हैं, उनमें हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ओपनिंग ट्रेड विद बॉर्डर्स, ओपनिंग बॉर्डर स्टेट भी आता है। उसमें हमारे लिए कम्युनल हार्मनी यानी कि भाईचारक सांझ, पंजाब के पानी के मुद्दे, चंडीगढ़ का मुद्दा, मिनॉरिटी राइट्स, फेडरलिज्म, तो ये जो हमारे मुद्दे हैं, जो ये 1920 वाले मुद्दे जो थे वही हमारे आज भी हैं। हम उसी मुद्दों पे खड़े हैं। अब कांग्रेस का चेहरा देख लीजिए, कांग्रेस का पंजाब विरोधी चेहरा देख ले, चाहे वो 1979 का पंजाब वाटर एकॉर्ड हो इंदिरा गांधी के समय का, या ब्लू स्टार हो जिसमें सिखों का नरसंहार किया गया, तो इनका तो चेहरा साफ है। अब बीजेपी ने भी अपना वादा तोड़ा, किसानों के साथ धोखा किया। अब वो देखिए कि बेअंत सिंह के कार्यकाल में हुए जुल्मों के दोषी, ठीक है, बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू को उन्होंने शामिल कर लिया। उनको शामिल करने के बाद जिनके विचार बंदी सिंहों के बारे में हमें पता है कि कैसे हैं, अब वो किस मुंह से वो अपना वादा खिलाफी करके पंजाब में उतरेंगे? जी। तो शमिंदर जी, क्या आप मानती हैं कि अलायंस जो है बीजेपी के साथ चुनाव के बाद नहीं होगा? ये 100% श्योरिटी है कि अकाली दल नहीं जाएगी बीजेपी के साथ? देखिए, जो हालात चल रहे हैं और जो उन्होंने आज किया है, बीजेपी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। सो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई अलायंस हमारे साथ पॉसिबल है इनका। आफ्टर पोल्स नहीं होगा। जी, आप ये श्योरिटी देती हैं? कुलबीर सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इस वक्त इन चारों राजनीतिक दलों का जो रुख है, इससे पंजाब की जनता की जो मनोदशा है, मनोस्थिति है, उसके मन में क्या चल रहा होगा? आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कुलबीर जी। यहाँ की जो वोटर है वो अपने बहुत अच्छी तरह दिमाग से सोच के चलते हैं, वो उस पार्टी को जिताएंगे जिससे उनको कोई होप लगेगी। नरवाल जी के पास जाते हैं हम। नरवाल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो रिस्पॉन्ड करें। आप अपनी पार्टी पर जो आरोप लगा, कमजोर नेतृत्व या फिर जो आला कमान का रुख रहा, एक रूखा रवैया रहा, जिससे कि आपकी पार्टी को लगातार झटके एक के बाद एक पंजाब में। नहीं, देखिए, कोई भी ऐसी बात नहीं है। नेतृत्व में बहुत मजबूत है, वर्करों को सीटें मिलेंगी जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का सबसे अच्छा यही एक सिद्धांत है कि जो वर्कर काम करता है लोगों के लिए, जो लोगों के अंदर जाता है, उनको टिकट्स दी जाएंगी। जो लीडर इधर उधर जाने वाले हैं तो वो तो पहले अभी जा रहे हैं। जो लेकिन ये कहते जसप्रीत जी, सारे बड़े चेहरे ये कहते पूरी पार्टी जो ऐसा लग रहा है कि फेसलेस हो जाएगी कहीं ना कहीं, जो है जी। बड़े चेहरों का क्या मतलब? बड़े चेहरे क्या इसके अंदर कोई ब्रांड एम्बेसडर होता है कि ये ब्रांड बन जाता है पार्टी का? ब्रांड नहीं है। हम भी बड़े हैं, आप कोई और वर्कर है वो भी बड़ा है। अभी शिवेंद्र जी बैठे हैं अकाली दल के लिए, ये भी बड़े जा रहे हैं। लोगों के बीच में विचरने वाला जो लीडर है, जो लोगों के में ज्यादा को आगे देके कांग्रेस है, जो लीडर
टपूसियां मारने वाले हैं, वो जाना तो जाए। ये तो भाजपा को देखना चाहिए ना कि जो बात करे कि हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करें, वो किसको बोलेंगे भाई? कांग्रेस को बोलेंगे वोट डालने को? इनके पास अपना लीडर है कोई? किसको टिकट दिया इन्होंने? कोई है जो इनका है? अगर तो ये बनीक मिट्टी को उनसे दरिया बिछवाएंगे तो हम बोल सकते हैं, उनको गांव-गांव भेजेंगे तो बोल सकते हैं कि हाँ भाई भाजपा काम करवाती है, कैडर किस पार्टी है। अगर भाजपा उनको जाते ही टिकट से नवाजेगी तो इसका मतलब क्या है? भाजपा एक सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों की राजनीति करने वाली है। और इन्हीं के ही जो सीएम है हिमाचल के, उन्होंने बोला कि पहले राजनीति होती थी देश हित के लिए, और आज भाजपा राजनीति कर रही है सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों के लिए और कुछ बंदों के हित के लिए। ये हमारा बयान नहीं है, ये इन्हीं के लीडर का बयान है और इन्हीं के साबका जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने बोला है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाजपा कैडरवेस्ट पार्टी नहीं है, भाजपा सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैनों की पार्टी है और पंजाब के किसानों को टिप्पी लगाने वाली पार्टी है। इन्होंने एमएसपी की बात की, किसके ऊपर एमएसपी दे रहे हो? क्या किस चीज के ऊपर एमएसपी दी है? क्या आपने मक्की के ऊपर एमएसपी दी है? पंजाब के अंदर कितनी फसल होती है ये बता दीजिए। क्या आपने आलू के ऊपर एमएसपी दी है? क्या आपने मूंगफली के ऊपर एमएसपी दी है? क्या आपने सूरजमुखी के ऊपर पंजाब के अंदर एमएसपी दी है? और कितनी फसलें गिनाओ आपको, कितनी पंजाब में फसलें होती हैं? किसके ऊपर आपने एमएसपी दिया है? कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की सेंटर में सरकार आते समय ही पहली कैबिनेट की में यही फैसला होगा कि किसानों को बनती एमएसपी जो फसलों के ऊपर बनती है वो मिलेगी। जी, कहीं ना कहीं एक बड़ी गारंटी कांग्रेस दे रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के जो नेता हैं वो कांग्रेस की शिप से छोड़कर बीजेपी के शिप में सवार हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये शिप जो है अपने मंजिल तक शायद नहीं पहुंच पाए। जी, हम आपके आगे नेता बैठे हो, क्या रवनीक मिट्टी के इलेक्शन लड़ सकता है? अगर उसको टिकट नहीं मिलेगी तो किसी और सी पार्टी में जाएगा तो क्या कोई और लीडर नहीं है? कोई और वर्कर नहीं है? कोई नए लीडर नहीं आ सकते? क्या उन्हीं को वही लड़ सकते हैं? ये तो भाजपा डिसाइड करे ना कि इन्होंने अपने लीडरशिप को क्यों नहीं लड़ाना है। जी ठीक है, इन्होंने दूसरी पार्टी से लाके क्यों लड़ाना है? जी मीना जी कैसे जवाब देंगी आप किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, बंदी सिखों का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस नाराजगी को कैसे दूर करेगी बीजेपी? क्या इसी तरीके से कि जो कांग्रेस के नेता आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे जनता में एक होप जगाई जाए, एक उम्मीद जगाई जाए कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इरादे जो हैं, बीजेपी के जो इरादे हैं अच्छे हैं, नेक हैं? जी नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने डेवलपमेंट की नीति को लेकर जो पंजाब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो कार्य किए हैं उस चीज को लेकर जो है आम जनता तक जाएगी। उसके लिए मैं थोड़े से 2-4 मैं जरूर तो जो है आपके सामने कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं यदि सारी लिस्ट सुनाऊंगी तो पूरा मुद्दा भी कम हो जाएगा। यदि पंजाब में करतार सिंह साहिब जी के इलाके का निर्माण जो है यदि किया तो वो एनडीए की सरकार ने किया। यदि अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को भारत जो है वो लाया गया तो वो एनडीए की सरकार लेकर आई। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के इच्छा शक्ति से जो है ये संपूर्ण। यदि आज हमारे छोटे साहिबजादों के बलिदान दिवस को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो वो एनडीए की सरकार की वजह से। आज यदि पंजाब में एम्स आया, यदि आज पंजाब में आईएम है, यदि आज पीजीआई में जो है सैटेलाइट सेंटर्स खोले जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से आया। आज यदि पंजाब में 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आया वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की वजह से आया। आज यदि आप किसानों की बात कर रहे हैं, यदि पंजाब में जो है लगभग है 4,500 करोड़ जो है वो आज तक 2018 से लेकर 23 जो है वो रिलीज हो गया किसानों के खातों में। और पंजाब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को जो है हर साल 6,000 रुपए का जो है उनको जो है सम्मान निधि दी जाती है। लेकिन मीना जी, बंदी सिखों पर आखिर क्या समस्या है? केंद्र सरकार फैसला क्यों नहीं कर पा रही? देखो, बंदी सिखों की बात जो है ये ऊपर स्तर की बात है और इसके लिए ये विचार चल रहा है। और यहाँ पर मेरी शिरोमणि अकाली दल की जो बैठी है ये जाकर किस तरह से जी नरवाल जी संक्षेप। जी मीना जी बात पूरी करें। तो ये देखो, ये सारी बातें जो है मैं जिस तरह से कहा, मेरी यहाँ बहन बैठी है, ये उत्तर देंगे कि भाई क्यों जो है प्रकाश सिंह बादल जी ने जो है इसका विरोध किया था। और दूसरी बात जो है, जो एक बंदी सिंह का जो रिसेंटली इशू आया वो
जो राजवाना जी का भी इश्यू जो था, उन्होंने जो है अपनी तरफ से कोई मर्सी पिटीशन नहीं फाइल करी। बाकी जहां तक मेरे ध्यान में है, काफी बंदी सिंह जो है वो एनडीए की सरकार ने रिलीज भी की है। तो ये जब इसके ऊपर चर्चा होगी, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे तरीके से जवाब देगी। जी, बड़ी जवाबदेही जो है बीजेपी की भी है और आम आदमी पार्टी की भी है। इसमें कहीं ना कहीं एसएडी और कांग्रेस की जो स्थिति है लोकसभा चुनाव में, कुलवीर जी एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, इसके बाद नरवाल जी भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। कुलवीर जी। जी, नंबर एक तो ये बीजेपी को बंदी सिखों को छोड़ना सूट नहीं करता, इससे इनका हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाएगा। जी, टेक्निकली इसमें हिंदू बंदी सिखों को छोड़ने को बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनको मैं कहना, उनको थोड़ा जा मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी छोड़ के नए चेहरे जो बीजेपी में जा रहे हैं कांग्रेस के, तो जो इसको लगता है जो बीजेपी एक अच्छा जहाज है उसके ऊपर से सारे सवार हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरने का संकेत है, जो उसको लोग छोड़ के भाग रहे हैं। और दूसरा, कोई भी दरी बिछाने वाले आम वर्कर को कोई भी चारों पार्टी में से कोई भी टिकट नहीं देता। ये रणनीत कौर को ही मिलनी थी अगर वो कांग्रेस में रहती, जब रणनीत बिट्टू को ही टिकट मिलनी थी। जी, नरवाल जी फाइनल कमेंट, समय बहुत ही सीमित है। जी, इन्होंने खुद बोला कि रवनीत बिट्टू जी के दादाजी उस वक्त के साथ खड़े थे जिस वक्त कांग्रेस में बहुत ज्यादा उनको स्टैंड होने की जरूरत थी, और अगर आज वो गए हैं तो ये उनकी गलती है, कांग्रेस की गलती नहीं है। कांग्रेस ने उसको 2 सीटों से नवाजा, और कहीं ना कहीं असंतोष होगा। नरवाल जी, असंतोष की वजह से पार्टी से गए हैं। जी, क्या उनको क्या प्रॉब्लम थी वो बताएं, किस चीज की प्रॉब्लम थी वो तो बता सकते हैं ना पार्टी के अंदर। वो सबसे ज्यादा सवाल पूछे उन्होंने बीजेपी में जाके, पंजाब से सबसे ज्यादा जो बोले थे कि मैंने सवाल पूछे हैं, क्या उनका सवालों का जवाब अभी बीजेपी में जाके मिलेगा? क्या जो वो पूछ रहे थे, जो बीबा जी से पूछ रहे थे, हरसिमरत से, उन्होंने पूछा था कि आप तो किसानों के खिलाफ थी, आपने तो किसानों के जो काले कानून पास किए उनके हक में बयान भी दिए, और बड़े जो महरूम बादल साहब है, बड़े प्रकाश सिंह बादल, उनसे भी जबरदस्ती उनकी जो आत्मा को नहीं भी सूट करते वो भी बयान दिलवाए। जी, और ये बात अगर वो भी पूछ रहे थे। एक लाइन में मीना जी, एक लाइन में समय समाप्त हो गया। मीना जी एक लाइन। जी, नरपाल जी पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर कह रहे हैं, तो मैं इनसे एक विश्वास ये भी लेना चाहती हूँ कि आने वाले समय में ये कांग्रेस छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगी। दूसरी चीज, आप हिमाचल प्रदेश की स्थिति देख लें, जहाँ पर इनकी अपना सीएम है, अपनी सरकार है, वहां पर सिटी एमएलए जिन्होंने 2000 इलेक्शन लड़ा। लेकिन मीना जी, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस है या जी, नरवाल जी समय समाप्त हो गया है, नरवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। नरवाल जी, मीना जी और शमिंदर जी और कुलवीर जी, आपका भी कि आप सबने अपने कीमती वक्त निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई शिकायत है या फिर कोई सुझाव है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।